चलो हस्बैंड एंड वाइफ के ट्रांजैक्शन को इनकम टैक्स के रूप से समझते हैं। जैसे वाइफ ने एक प्रॉपर्टी बेचा और उस प्रॉपर्टी को बेच के उसको गेन हुआ है और वो गेन पे टैक्स बचाने के लिए उसने क्या किया कि वही अमाउंट को रीइन्वेस्ट कर दिया एक नई प्रॉपर्टी खरीदने में, और वो जो प्रॉपर्टी खरीदा उसने अपने हस्बैंड से खरीदा है। तो क्या उसको सेक्शन 54 का बेनिफिट मिलेगा और उस कैपिटल गेन पे टैक्स बचा सकती है वो? ऑब्वियसली वाला वाइफ को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा बिकॉज ये ट्रांजैक्शन तो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में हुआ है ना। आप गलत हो। देखो इस केस में वाइफ को बेनिफिट मिल सकता है और वो टैक्स सेव कर सकती है अगर वो सेक्शन 54 का कंडीशंस पूरा प्रॉपर तरीके से फॉलो करे। दैट इज प्रॉपर सेल डीड होना चाहिए, उसने स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट किया हो, जो अमाउंट उसने ट्रांसफर किया है वो बैंक के थ्रू होना चाहिए, एंड जो सोर्स ऑफ इनकम जहाँ से वो ट्रांसफर कर रही है वो वैलिड होना चाहिए, एंड प्रॉपर टाइम पे परचेज किया हो उसने प्रॉपर्टी, तो उसको ये बेनिफिट मिल जाएगा। इट डजंट मैटर कि प्रॉपर्टी उसने अपने हस्बैंड से ही क्यों ना खरीदा। और एक बात बताऊं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी को हस्बैंड ने ट्रांसफर किया अपनी वाइफ को फंड्स लेके, तो इस पे जो भी गेन होगा तो उस पे हस्बैंड को टैक्स देना पड़ सकता है क्योंकि ये गिफ्ट नहीं है। और साथ ही तुम्हारा जो है हस्बैंड क्लबिंग के प्रोविजन से भी बच सकता है अगर उसने ये प्रॉपर्टी को फेयर मार्केट वैल्यू पे ट्रांसफर किया हो। इसका मतलब कि अगर कोई भी इनकम कमाती है वाइफ इस प्रॉपर्टी से जैसे रेंटल इनकम, तो उस पे टैक्स उसी को देना पड़ेगा, हस्बैंड को नहीं। तो हुई ना हस्बैंड की बेनिफिट, एक तो पैसा भी मिल गया वाइफ से, ऊपर से तुम्हारा फ्यूचर में टैक्स भी बच गया।